हेलो क्लास 10। आज हम कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 2 पार्ट 2 यानी नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का सेकंड। कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग। हाँ जी, सो फर्स्ट पार्ट में हमने जाना अबाउट नेल्सन मंडेलास स्ट्रगल्स। पर क्या वो उनकी अकेले की स्ट्रगल थी? जी नहीं। नेल्सन मंडेला अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में हमें बताते हैं 10th मई के बारे में, एक बहुत स्पेशल डे इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका, क्योंकि उस दिन था इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक, जिस दिन एक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होने वाली थी साउथ अफ्रीका में, एंड नेल्सन मंडेला बनने वाले थे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। आप में से जानते ही होंगे काफी लोग, साउथ अफ्रीका सफर्ड फ्रॉम द अनजस्ट सिस्टम ऑफ अपार्थीड फॉर ऑलमोस्ट 80 years, एंड ये एक मौका था नेल्सन मंडेला का उस दिन को, उस सिस्टम को बदलकर एक नई सिस्टम की शुरुआत करने की। तो अपनी स्पीच में पहले तो वो थैंक यू बोलते हैं सारे इंटरनेशनल गेस्ट को जो उस दिन आए साउथ अफ्रीकन सॉइल पे। पहली बार साउथ अफ्रीकन को मौका मिला उन सबको वेलकम करने का, उन सबको होस्ट करने का, एंड उन सब ने बड़े प्यार से मंडेला का इनवाइट भी एक्सेप्ट किया। तो वो सब आए, मंडेला उन सबके आगे प्लेज करता है कि अब वो जो पुराना मोस्ट इनह्यूमन सिस्टम जो सोसाइटी ने आज तक देखा था उसका दी एंड हो गया और एक नए डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका की आज से शुरुआत होती। स्पीच खत्म होने के बाद मिलिट्री कमिटमेंट की वो बात करता है कि मिलिट्री के लोग कैसे अपना प्रिसिशन दिखा रहे थे आसमान में फायर फाइटर्स प्लेन के थ्रू, एंड वो सल्यूट कर रहे थे मुझे। वो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे एक नई डेमोक्रेसी के साउथ अफ्रीका में आ जाने से। ना केवल मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर, साउथ अफ्रीकन नेटिव्स, द सिटीजन्स, व्हाइट्स और ब्लैक्स को एक साथ रिस्पेक्टफुली एक दूसरे का एंथम गाता देख वो भी मंडेला के लिए एक बहुत प्राइड वाला मोमेंट था। मंडेला याद करता है उन सब फ्रीडम फाइटर्स को, उन सब पेट्रियट्स को जिनको वो मानता है कि उन्हीं सबके एफर्ट्स का सम आज वो है, उन्हीं सबके एफर्ट्स का फल आज मंडेला और उनके बाद आने वाली हर एक पीढ़ी जिएगी, क्योंकि उन सब ने बहुत सैक्रिफाइसेस किए, बहुत कुछ सहा ताकि उनके आने वाली जनरेशन को वो सब ना सहना। मंडेला फिर कहता है कि लोग शायद अफ्रीका को जानते हैं एज अ नेशन जिसकी मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स, जेम्स और डायमंड्स पाए जाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मंडेला अफ्रीका के असली जेम्स, असली डायमंड्स उसके लोग हैं। सो लेट्स कंटिन्यू दिस चैप्टर एंड सी मंडेला ने और क्या बात की। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल कि मैंने करेज का असली मतलब जाना। मंडेला कह रहा है कि इन्हीं लोगों से तो मैंने सीखा कि करेज एक्चुअली होता क्या है। टाइम एंड अगेन मैंने देखा मेन एंड वुमेन को रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, अपने एक आइडिया के पीछे, आइडिया ऑफ अ फ्री एंड डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीकन नेशन के पीछे उन लोगों ने इतने रिस्क लिए, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। मैं उन सबसे इंस्पायर्ड। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। उनको कितना टॉर्चर किया जाता था, उन्होंने कितना कुछ सहा है लेकिन गिव अप नहीं किया, showing a strength and resilience that defies the imagination। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उन्होंने क्या क्या सफर किया है। अगर हम उस जगह होते शायद हम गिव अप कर देते, बट उन्होंने नहीं किया कि आज मैं सब सह लूंगा ताकि मेरे आगे आने वाली पीढ़ी को ये सब कुछ ना देखना। मैंने उनसे सीखा that courage was not the absence of fear। बहादुर होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें डर नहीं लगता। बहादुर होने का असली मतलब होता है द ट्रायम्फ ओवर इट, अपने डर पे जीत पाना। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर आदमी वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, बहादुर वो है हु कॉन्कर्स दैट फियर, जो अपने डर पे काबू पा लेता है। सो नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन। मंडेला अब आगे हमें बताते हैं कि कोई भी इंसान पैदाइशी एक दूसरे से नफरत करता पैदा नहीं होता, स्पेशली बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन या उसका बैकग्राउंड या रिलीजन। ये सारी चीजें सोसाइटी, ये सारी चीजें लोग इंसानों को सिखाते हैं,
लोगों को सिखाया जाता है नफरत करना। तो मैं सोचता हूँ अगर नफरत करना सिखाया जा सकता है तो प्यार करना भी तो सिखाया जा सकता है ना, क्योंकि प्यार करना तो ज्यादा नेचुरली ह्यूमन बीइंग सीखते हैं देन इट्स ऑपोजिट, राइट? तो हम एक दूसरे को नफरत करना क्यों सिखाएं जब प्यार से इस जिंदगी को गुजारा जा सकता है? मंडेला याद करता है अपना टाइम जेल में। वो कहता है इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, मतलब मैंने बहुत डिफिकल्ट दिन गुजारे थे प्रिजन, तब मेरे कॉमरेड्स और मैं, जब हमें हमारी लिमिट्स तक पुश कर दिया जाता था, टॉर्चर की हद वो पार कर देते थे, बट आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। बहुत देर तक गार्ड हमें मारा जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है कि हम कुछ बोले या हम कहें कि वी गिव अप, हम अब कुछ नहीं करेंगे। अगर वो गार्ड एक सेकंड का भी मारते मारते हमें पॉज लेता ना, हमारी चीखों सुन के, या उसे भी रियलाइज होता कि हमें दर्द हो रहा है, वो एक सेकंड का पॉज ही मेरे लिए इनफ था ये जानने के लिए कि इंसानियत अभी जिंदा है। एंड उसी इंसानियत को पाने के लिए और साउथ अफ्रीका में इस्टेब्लिश करने के लिए मुझे गिव अप नहीं करना। तो मंडेला बहुत ज्यादा बिलीव करते थे इस बात में कि इंसान की अच्छाई एक आग की तरह है जिसे छुपाया जरूर जा सकता है पर बुझाया नहीं। यानी हर एक इंसान के अंदर अच्छाई है, वो कितना ही कोशिश कर ले बुरा बनने की, बुरा करने की, कोई भी इंसान पूरा पूरा बुरा नहीं होता, उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी अच्छाई, थोड़ी इंसानियत होती ही होती है, ऐसा मंडेला में। वो कहते हैं हर इंसान की लाइफ में ट्विन ऑब्लिगेशंस होती है। एक ऑब्लिगेशन अपने परिवार, पेरेंट्स, बीवी, बच्चों की तरफ, और दूसरी ऑब्लिगेशन अपने लोगों की तरफ, अपनी कम्युनिटी की तरफ, अपने देश की तरफ। एक नॉर्मल सिविल और ह्यूमन सोसाइटी में हर आदमी अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी कर पाता अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी एबिलिटीज के अनुसार। अब हर कोई तो सोल्जर नहीं बन सकता, या हर कोई सिर्फ फैमिली मैन नहीं बन सकता। वो डिसाइड करते हैं इस वक्त उनकी लाइफ में क्या जरूरी है, वो उस अकॉर्डिंग अपनी ऑब्लिगेशन चुनते हैं। बट साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माय बर्थ एंड कलर, यानी एक ब्लैक साउथ अफ्रीकन अपनी दोनों ऑब्लिगेशंस नहीं पूरी कर सकता, उसे एक चुननी ही पड़ती है। साउथ अफ्रीका में एक मैन ऑफ कलर जो अटेम्प्ट करता है टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो परिवारवादी भी हो सकता है और देश प्रेमी भी, अगर तुम ऐसा एक्ट करते हो बीइंग अ ब्लैक साउथ अफ्रीकन, तुम्हें पनिश करा जाएगा और तुम्हें सोसाइटी से आइसोलेट यानी अलग कर दिया जाएगा। साउथ अफ्रीका में एक आदमी हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, उसको उसकी फैमिली से दूर कर दिया जाता है, उसके घर से दूर कर दिया जाता है, और उसे मजबूर कर दिया जाता है अकेले एक जिंदगी गुजारने में, इन ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबेलियन। बड़ा शौक है ना देश प्रेमी बनने का, तो अकेले बनो, तुम्हें तुम्हारे परिवार, दोस्त, यार सबसे दूर कर दिया जाएगा, रहो अपने जैसों के साथ, वहां जाके करना अपने रेबेलियन। तो मंडेला कहते हैं ऐसे में आप इमेजिन करो, मैं ये सब देख रहा हूँ अपने आसपास होता हुआ, तो ऐसे में मैं अपने परिवार से ऊपर देश को कैसे रखता जब मैं यंग था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, नहीं, पहली प्रायोरिटी मेरे लिए मेरे परिवार था, उसके बाद मेरे लोग। बट जब मैंने देखा कि मैं थोड़ी भी कोशिश कर रहा हूं मेरे लोगों की मदद करने की, मुझे रोका जा रहा है फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड, और मैं ये नहीं चाहता था। तो शुरुआती दिनों में अपने अडल्टहुड के मैंने अपने परिवार को अपनी ऑब्लिगेशन माना और उनकी तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभाई, क्योंकि आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। जब मेरा जन्म हुआ मेरे अकॉर्डिंग तो मैं फ्री ही था, मेरे अंदर वो भूख नहीं थी कि मुझे फ्रीडम चाहिए, बिकॉज आई वॉज बॉर्न फ्री। मुझे फ्री जितना मुझे समझ आता था, फ्री इन अ वे दैट आई कुड नो, मुझे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, मुझ पर कोई पाबंदी नहीं थी। मैं जब चाहूँ खेत में इधर उधर घूम सकता था, जब चाहूँ नदी में तैर सकता था, जब चाहूँ तारों के नीचे
आग जला के चीजें रोस्ट कर सकता था, एंड जब चाहो बुल्स की कमर पे बैठ के सैर कर सकता था। एक बच्चे को और इससे ज्यादा फ्रीडम और क्या चाहिए? As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, मुझे लॉज ऑफ मैन या गॉड ने कभी ट्रबल नहीं किया। मुझे किसी भी तरह की दिक्कत कभी नहीं हुई, क्योंकि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता था, तो वो लोग भी मुझे कोई चीज बचपन में करने से नहीं रोकते थे। तो इसीलिए शुरुआती दिनों में मैंने भी अपने परिवार को ऊपर रखा। बट जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, आई बिगेन टू लर्न कि ये सब तो एक भ्रम था। मेरा बॉयहुड फ्रीडम एक इल्यूजन था। मैंने डिस्कवर किया कि एज अ यंग मैन मेरा फ्रीडम तो ऑलरेडी छीन चुका है। एंड तब उसे पाने की भूख ने मेरे अंदर जन्म लिया। एट फर्स्ट जब मैं स्टूडेंट था, मुझे फ्रीडम सिर्फ मेरे लिए चाहिए थी। तो ट्रांजिटरी फ्रीडम मतलब एक फ्रीडम कि मैं बाहर रात को घूम सकूं, जो पढ़ना चाहूं पढ़ सकूं, जहाँ जाना चाहूं जा सकूं। जब थोड़ा और बड़ा हुआ एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, मैं बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम चाहता था कि मेरे पोटेंशियल के हिसाब से मुझे काम मिले, सैलरी मिले, मैं अपनी मर्जी से अपनी प्यार से शादी कर पाऊं, उसके साथ एक परिवार बना पाऊं। मुझे फ्रीडम मिले एक लॉफुल जिंदगी गुजारने का, बस इतनी मेरी चाह थी। बट देन मैंने देखा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, सिर्फ मेरी फ्रीडम पे बंदिश नहीं थी, मेरे भाई बहन वो भी फ्री नहीं थे। मैंने देखा इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड। मैंने रियलाइज करा कि सिर्फ मेरे से, मेरी कम्युनिटी से, मेरी फैमिली से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे जैसे दिखने वाले हर इंसान की फ्रीडम कर्टेल की हुई। एंड तब मैंने डिसाइड किया दैट आई विल ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। एंड तब मेरी वो खुद के लिए फ्रीडम को पाने की भूख एक बड़ी भूख में बदली, अपने देश के लिए फ्रीडम पाने की भूख, अपने भाई बहनों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने फ्रेंड्स और नेबर्स के लिए, मेरे जैसे दिखने वाले हर एक इंसान के लिए मैं फ्रीडम चाहता था। इट वॉज दिस डिजायर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, कि वो लोग भी एक अच्छी जिंदगी, इज्जतदार जिंदगी गुजार सके, उसने मेरी लाइफ को बदला। एंड वो एक फ्राइटेंड यंग मैन आज एक बोल्ड आदमी बन गया, एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी एक क्रिमिनल बन गया, एक फैमिली लविंग हस्बैंड, एक मैन बन गया विदाउट अ हाउस, जिसे मॉम की तरह एक अकेली जिंदगी गुजारनी थी। बट मुझे वो सब मंजूर था, क्योंकि मुझे पता था उस सारे स्ट्रगल्स का प्राइस, उस सारे स्ट्रगल का रिवॉर्ड मुझे मिलेगा मेरे दो लोगों की फ्रीडम के रूप। बट हाँ, ये सब जो मैं कह रहा हूँ, ये सब जो मेरे साथ हुआ, मैं इसके लिए अपने आप को कुछ महान नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कुछ बहुत बड़ा किया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, क्योंकि ये सब सिर्फ मैंने नहीं किया, मेरे साथ और बहुत लोग थे जिन्होंने ये सारे सैक्रिफाइसेस किए। बट I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. But एक बार जब मैंने ये जिंदगी अपनाई, जिंदगी ऑफ फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स माई कंट्री, मेरी फ्रीडम पहले से भी कम हो गई। एंड तब मेरा गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। मैंने डिसाइड करा, मैंने बोली ये चीज कि फ्रीडम इज इनडिविजिबल, फ्रीडम को बांटा नहीं जा सकता। अगर मेरे जैसे दिखने वाले किसी भी चेन है, तो हम सब पे चेन है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। क्या होगा, मैं रिबेल कर रहा हूं, आप मुझे थोड़े एक्स्ट्रा फ्रीडम दे दोगे तो मैं अपना रिबेलियन रोक दूंगा? नहीं, मैं तब तक नहीं रोकूंगा जब तक मेरे जैसे दिखने वाले हर एक आदमी के पास फ्रीडम नहीं होगी। ये मैंने डिसाइड किया, बिकॉज आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड just as surely as the oppressed. फ्रीडम सिर्फ हमें नहीं चाहिए जो सफर कर रहा है, मुझे उन्हें भी फ्रीडम दिलानी है जो सफर हमें कर। यानी मंडेला का पर्सपेक्टिव समझिएगा यहाँ बच्चों,
कि फ्रीडम उसे सिर्फ ब्लैक्स के लिए नहीं चाहिए थी जो बेचारे इतना ज्यादा सफर कर रहे थे, उसे वाइट्स के लिए भी फ्रीडम चाहिए थी जिनको मजबूर किया जा रहा था ब्लैक्स को सफर करने के लिए। बिकॉज मंडेला का मानना था अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। एक आदमी जो दूसरे आदमी की फ्रीडम छीनता है वो खुद नफरत के जाल में फंसा हुआ है और उसे उस जाल से बाहर निकालना पड़ेगा, उसे उस प्रेजुडिस और नैरो माइंडेडनेस से बाहर निकालना पड़ेगा, उसे दिखाना पड़ेगा दुनिया कितनी बड़ी और कितनी प्यारी हो सकती है अगर हम अपने सारे ये प्रेजुडिस वाले थॉट्स पीछे छोड़ आए। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम। मैं कैसे फ्री रह सकता हूं अगर मैं किसी और की फ्रीडम उससे छीन रहा हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम। तो यहाँ पे मंडेला वो डुअल पर्सपेक्टिव लोगों को समझाता है कि मेरी ये लड़ाई सिर्फ ब्लैक्स के फ्रीडम की लड़ाई नहीं थी। आई वॉज फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ ऑल द ह्यूमैनिटी। मैं सबके फ्रीडम के लिए ये जंग लड़ रहा था। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर, दोनों की इंसानियत उनसे छीन ली गई थी और मेरा ये स्ट्रगल यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, हमारा ये स्ट्रगल उन सबको उनकी इंसानियत लौटा। So this is a chapter, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom, an inspiring tale of a man जो selfless है, like many of our freedom fighters in history. So इसी के साथ I'll wrap this chapter. I'll meet you next week with poetries. Bye bye.